साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरम्। 10th चैप्टर। शीलामा आपका वो बंद नहीं है, म्यूट नहीं है। हाँ अब ठीक है। मीतामा आपका भी म्यूट नहीं है, एक बार देख लें जी। जी। 10th चैप्टर श्लोक नंबर हमने चौथा और पांचवा कर रहा था, हम छठे पर हैं अब। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मां यो मम यो वेत्ति तत्त्वतः स्वविकम्पेन योगेन युञ्जन्ते युञ्जते नात्र संशय। महर्षयः, भाष्य देख लेना। महर्षयः सप्त भृगवादि पूर्वे अतीत काल संबंधिनः चत्वारो मनवः तथा स्व सावर्ण इति प्रसिद्धाः ते च मद्भाव मद्गत भावना वैष्णवे सामर्थ्येन उपेता मानसा मनसा एव उत्पादिता मया जाता उत्पन्ना येषां मनूनां महर्षीणां च सृष्टिः लोके इमां स्थावर जंगमाः प्रजाः एतां यथोक्ता विभूतिं विस्तार योगं च युक्तिं च आत्मनो घटनम् अथवा योगैश्वर्य सामर्थ्यं सर्वज्ञत्यं योगजम योग उच्यते। मम मदीयं यो वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वेन यथावत् इति एतत् सः अविकम्पेन अप्रचलितेन योगेन सम्यक् दर्शन स्थैर्य लक्षणेन युज्यते संबध्यते न अत्र संशयो न अस्मिन् अर्थे संशय अस्ति। भगवान ने पूर्व अपना परिचय करते हुए अपने कारणत्व का, अधिष्ठानत्व का परिचय कराया पिछले 2 श्लोकों में। जब यहां पर भगवान बोलते हैं, श्लोक नंबर 5 देख लेना एक बार। भूतानां भावाः भवन्ति मत्त एव, लास्ट लाइन श्लोक नंबर 5 की। भूतानां भावाः भवन्ति मत्त एव। भाव होते हैं अर्जुन, पदार्थ होते हैं। देखो, भाव के 2 अर्थ लगाए थे हमने पहले भी, इसलिए मैं यहां जानबूझ करके पदार्थ अर्थ भी लगा रहा हूं। पदार्थ यानी मैटर, पंच महाभूत। तो भाव के 2 अर्थ होते हैं, भीतर भी और बाहर भी। ये मैंने बताया था 9th चैप्टर में। तो भूतानां भाव भवन्ति मत्त एव, भाव होते हैं मुझसे होते हैं।
माने इन भावों की उत्पत्ति स्थान है अर्जुन, वह मैं हूं। इनको पदार्थ कह लो, वृत्तियां कह लो, भाव कह लो, सब एक ही चीज है। भीतर भी भाव होते हैं और बाहर यही भाव पदार्थ नाम से जाने जाते हैं। कंफ्यूज मत होना। वृत्तियों के इस स्वरूप को हमको पहचानना है। वृत्ति का विषय दुनिया से आता है, ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना। ये जो वृत्तियां हैं जिनका भगवान ने उल्लेख करा, ये भाव हैं भीतर के। बोले वृत्तियों के इस स्वरूप को, भीतर की जो वृत्तियां हैं, मैं बाहर के पदार्थों की अभी बात नहीं कर रहा। जो भीतर की वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों के स्वरूप को हमें जानना चाहिए। भीतर जो हमारे अंदर वृत्तियां उठती है, जिसका उल्लेख भगवान ने श्लोक नंबर 4 और 5 में करा है। शमः सत्य दमः, शमः सुखम दुखम भावो भावो भयम च अभयम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावाः भूतानाम। ये जो भावों की चर्चा भगवान ने 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 4 और 5 में करी है, इन वृत्तियों के स्वरूप को यदि पहचानने बैठो, आप पहचानो तो वृत्तियां, अब ध्यान से समझना, वृत्ति यानी थॉट्स, वृत्तियों का विषय दुनिया से आता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। संसार के विषय से जो हमारा पूर्व पूर्व का संबंध है, उससे वह वृत्ति, हमारी भीतर की वृत्ति विषयाकाराकारित हो जाती है। हम्म, फिर जो अनुगामी वृत्ति है, माने सुख दुख, सुखी दुखी, अहिंसा, भय अभय इत्यादि इत्यादि, जो 20 वृत्तियों का उल्लेख भगवान ने करा है, इनको कहते अनुगामी वृत्तियां। बोले इनको कहते हैं अनुगामी वृत्तियां। अनुगामी का अर्थ आप समझ पाएंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं, और ध्यान से समझना, कठिन थोड़ा सा है। अनुगामी का अर्थ, हमने, जैसे एक उदाहरण लेके समझा रहा हूं मैं। हमने एक सुंदर पुष्प देखा। अच्छा, देखने के बाद हमारे चित्त पर एक प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? कि यह पुष्प, यह फूल बहुत सुंदर है। ठीक है, उदाहरण से समझा रहा हूं। तो सुख वृत्ति का जन्म हुआ भीतर। भाई सुख हुआ हमें कि हमने अच्छा पुष्प देखा। सुख वृत्ति पुष्प दर्शन के पश्चात की वृत्ति है। देखो भीतर का विज्ञान है। यदि इस भीतर के विज्ञान को हम समझ जाएंगे, तो बाहर साधना करने में हमें सरलता अनुभव में आएगी। आप खुद देख लेना, अभी मैं समझा के पूरा करूंगा तब। एक पुष्प देखा, सुंदर पुष्प देखा, हमारे हृदय के अंदर एक सुंदर, एक सुखद वृत्ति उत्पन्न हुई। ये जो सुखद वृत्ति उत्पन्न हुई, ये कब हुई? पुष्प दर्शन के पश्चात की वृत्ति बनी है। पुष्प दर्शन हुआ पहले, फिर सुखद वृत्ति उसके बाद निर्माण हुई। बस इसी को कहते हैं अनुगामी वृत्ति। विषय का, सांसारिक विषय का ज्ञान होने में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। स्वस्थ इंद्रियां हैं हमारे पास, प्रकाश है, उस प्रकाश की उपस्थिति में विषय का दर्शन हुआ, ये घटना घटी। और उसके पश्चात
सुखाकाराकारित वृत्ति या दुखाकाराकारित वृत्ति, क्योंकि यह हमारे पुष्प दर्शन का विषय चल रहा है, इसलिए सुखाकाराकारित वृत्ति उत्पन्न हुई। बस, ये जो सुखाकाराकारित वृत्ति है, इसी को अनुगामी वृत्ति कहते हैं। अच्छा, अब देखना, इतना यदि समझ में आ गया होगा ना, अब भीतर पूरा चेन रिएक्शन होते चला जाता है। सुख है पुष्प के द्वारा, या कोई भी वस्तु ले लो, तो अब वह क्योंकि सुखद है तो मुझे मिलनी चाहिए, ये दूसरी वृत्ति बनी। लोभ आया हृदय के अंदर, लोभ आ गया, तब मुझे प्रयास करना है। देखो, चेन रिएक्शन जो मैं बोल रहा था। तो फिर प्रवृत्ति भाव आया, तो एक वृत्ति सैकड़ों वृत्तियों को प्रेरित करती है, और इसलिए वृत्तियों का प्रवाह हमारे भीतर दिन भर चलता रहता है। विचार भी करते जाना, दिन भर हमारा विचार का प्रवाह हृदय के अंदर अंतःकरण में चलता रहता है। आपने ध्यान दिया होगा अपने जीवन में, या दे देना आज के बाद, मैं समझा रहा हूं कि दिन भर हम इंद्रियों से विषयों को ग्रहण नहीं किया करते। देखो जरा, दिन भर हम इंद्रियों से विषय को ग्रहण नहीं किया करते। इंद्रियों का व्यापार चाहे थोड़ी देर के लिए हो, समझाऊंगा इसको उदाहरण से। फिर उन इंद्रियों के द्वार से जो विषय हमारे भीतर प्रवेश करता है, वह विषय वृत्ति को प्रेरित करता है। अच्छा, वह प्रेरणा कहां से आई? कि उस विषय से मेरा पहले से संबंध क्या है। हम्म, उस विषय से मेरा कोई पुराना पूर्व का संबंध है, और इसी के कारण उसने हमको प्रेरित करा। एक उदाहरण से समझना है इसको। जैसे सुबह सुबह हमने अपने मित्र को देखा, बहुत दिनों बाद देखा, तो अच्छा लगा, बात हुई, बात बात में दूसरे मित्र की भी याद आ गई, बात बात में कुछ घटना याद आ गई उस मित्र के साथ। जैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई, तो दोनों को अपने गुरुकुल में जो जो उन्होंने करे थे, मस्ती करी थी, पढ़े थे गुरु जी से, वो सारा की सारा उनको याद आया। तो रात भर पूरी बीत गई उसको बात उन गुरुकुल के घटनाओं को याद करते करते। इस तरह से अब उस मित्र के मिलने के बाद आगे मेरे भीतर जितनी भी वृत्तियां आएंगी, वह सब प्रथम वृत्ति की अनुगामी होंगी। चेन चेन रिएक्शन शुरू हो गया। अब महाराज, आप तो 10 मिनट में मिलके आगे चले गए, अब बस उस दिमाग में उस मित्र ने आपके साथ कुछ अच्छा करा, कुछ बुरा करा, उस मित्र के साथ कोई एक दूसरा और एक मित्र था, उसने हमारे साथ कुछ अच्छा करा, वो एकदम घटना याद आ गई, उससे उसके साथ जुड़े हुए और कोई मित्र की बात याद आ गई। बस महाराज, दिन भर अब अनुगामी वृत्ति, प्रथम वृत्ति जो थी, कि मेरी वृत्ति मित्राकाराकार हो गई। सुबह में निकला घर से, और मित्र सामने से आता हुआ दिखा, या मैं भी घूमने जा रहा था, वो भी घूमने जा रहा था, तो मिल गए दोनों, तो मित्रकाराकारित वृत्ति बन गई हमारी। और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं शुरू हुई, जो प्रतिक्रियाओं का प्रवाह चला महाराज, और वो दिन भर जहां दिमाग खाली हुआ, वहां पे फिर वही मित्र याद आ गया। फिर उस मित्र के कारण आज ऐसा जीवन में मेरे साथ हुआ,
उस मित्र ने मेरी यहाँ मदद करी थी, या उस मित्र ने मेरे को यहाँ धोखा दिया था इत्यादि, या इस उस मित्र से मैं उससे मिला था इत्यादि इत्यादि। ये वृत्तियों का प्रवाह हमारे भीतर चल रहा है। अब आप देखना, यहाँ पे इंद्रिय व्यापार तो नहीं हो रहा, पर एक सिलसिला, एक वृत्तियों का प्रवाह, अनुगामी वृत्ति, जो पहली वृत्ति थी मित्राकार आकार वाली, उससे ये चल पड़ा। तो यहाँ जो भगवान ने वृत्तियां रखी, आप कभी ध्यान से पढ़ना। ये श्लोक बहुत कठिन श्लोक हैं गीता जी के, इनको पढ़ना पढ़ाना, इसलिए मुझे आपको पढ़ाने के पहले मुझे पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ, मालूम नहीं क्लास लूंगा कि नहीं, क्योंकि मुझे टाइम मिलना चाहिए एक उस भाष्य को रिवाइज करने का। तो एक चेन रिएक्शन चलता है। तो यहाँ पर जो भगवान ने वृत्तियां रखी हैं, इनमें किसी, आप ध्यान देना, उस वृत्तियों को सामने देखते रहना, आपके सामने पुस्तक है, वहां पे किसी भी विषय का नाम भगवान ने नहीं लिया। वृत्तियों में विषय का नाम भगवान नहीं लेते। देखो आप जरा, क्षमा सत्य दम शम सुखम दुखम भाव अभाव भयम च अभयम, ठीक है, अहिंसा समता तुष्टि तपह ध्यान दान यशो अयश, बस इतनी 20 वृत्तियां हैं ये। इसमें कहीं भगवान ने विषय का नाम नहीं लिया। ये सब प्रतिक्रियाओं वाली अनुगामी वृत्तियां है। खूब अच्छे से ध्यान देना इसको। अनुगामी वृत्तियों का भगवान ने उल्लेख करा। हमारे भी, हमारे पास बुद्धि है, ध्यान देना। अब मैं इस अनुगामी वृत्ति को आगे और खोलने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। हमारे पास बुद्धि है, उस बुद्धि में ज्ञान होता है, ज्ञान की योग्यता है। बुद्धि का कार्य ही ये है, जानना, ज्ञान को जानना। अच्छा, हमारे पास स्वस्थ इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वार से बुद्धि में विषय का ज्ञान हुआ। ये पहली घटना घटी अनुगामी वृत्ति बनने के पहले। फिर वापस दोहरा दे रहा हूं, हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि में ज्ञान पान करने की योग्यता है, इंद्रियां, स्वस्थ इंद्रियां हमारे पास हैं, और इंद्रियों के द्वार से बुद्धि में विषय का ज्ञान हुआ। अच्छा, और उस ज्ञान में बिल्कुल स्पष्टता है। सामने देखा मैंने मित्र को, और मित्राकाराकारित वृत्ति बनी, इसमें कहीं कोई गलती नहीं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, बुद्ध, श्लोक को देखो, चौथा नंबर, बुद्धि ज्ञानम असम्मोह, किसी प्रकार का मोह नहीं है वहां पे, बस वहां तो केवल ज्ञान मात्र हुआ। कुलकर्णी जी ध्यान से सुनो, केवल वहां पे ज्ञान मात्र हुआ, असम्मोह। बुद्धि हमारे पास है, स्वस्थ इंद्रियां हमारे पास है, बाहर विषय है, उस विषय को आंखों के द्वारे से बुद्धि ने ज्ञान किया, अरे ये तो मेरा मित्र है, बस, असम्मोह। इसलिए भगवान ने तीसरे शब्द में असम्मोह का। यहां तक तो इंद्रियां व्यापार सहित बुद्धि व्यापार हो रहा है। देखो, विचार करना इसको, यहां तक इंद्रियां व्यापार और इंद्रियों व्यापार के साथ बुद्धि व्यापार हुआ। अब इसके बाद जो बुद्धि में व्यापार आया, क्या बोलते हैं, बुद्धि में दूसरा, अब बुद्धि में आगे चेन रिएक्शन शुरू हुआ। क्या, श्लोक को सामने रखना, कौन सी चेन आई, कौन सा रिएक्शन हुआ, तो पहला शब्द भगवान देते क्षमा। सम्मोह के बाद भगवान ने क्षमा शब्द दिया। मैं उसी के द्वारा समझा रहा हूं बस, बाकी तो कुछ भी यहाँ रख सकते हो आप। मैं केवल भगवान के शब्दों के को लेकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस क्षमा की वृत्ति में आप ध्यान देना, यहाँ कोई लाल पीला विषय नहीं है।
इस क्षमा की वृत्ति में कहीं कोई रंग रूप नहीं है। क्षमा की वृत्ति फिर कैसे उत्पन्न हुई? तो ध्यान देना, क्षमा वृत्ति हमारे बुद्धि में ऐसा कोई विषय डाला गया जो हमारे प्रतिकूल है। देखो, क्षमा वृत्ति की उत्पत्ति बता रहा हूं मैं। ऐसा ही सोच लो आप कि जो मित्र मेरी बुद्धि में डाला गया, सुबह सुबह दे उसका वो मिला मुझे, उसने कहीं मेरा कोई बड़ा नुकसान कर दिया था, पहले वो पार्टनर था मेरा, तो मेरी बुद्धि में ऐसा कोई विषय डाला गया जो कि प्रतिकूल है, अनफेवरेबल, और मन में आया कि इसे तो दंड देना चाहिए। फिर उस दंड देने के विरुद्ध मेरे भीतर एक वृत्ति जन्म लेती है कि नहीं नहीं, इग्नोर करो, उसको छोड़ दो। तो क्षमा एक प्रतिक्रिया है, ये कोई इंद्रिय द्वार से आने वाला विषय नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये कोई इंद्रियों के द्वार से आने वाला विषय नहीं, ये मेरे ही भीतर की उधेड़ तुम है। तो उसको हमने इग्नोर कर दिया, क्षमा कर दिया भीतर से, और हमने उसको दुआ सलाम करी, और वो उसके रास्ते चला गया, मैं मेरे रास्ते चला गया। इस तरह से आगे देखो, सत्यम, ये बाहर देश में स्थित विषय नहीं है। सत्यम ये कोई बाहर देश का विषय नहीं है। उसी प्रकार दमह, ये कब वृत्ति आवेगी? जब इंद्रियों के द्वारा धर्म विरुद्ध प्रवृत्ति होने जा रही हो, या शिष्ट आचरण के विरुद्ध प्रवृत्ति हो रही हो, दोनों संभावना बोल रहा हूं मैं। उस प्रवृत्ति का निषेध करने वाली एक वृत्ति मेरे भीतर जन्मी, उसको कहा दमः, इंद्रिय निग्रह। किसी को प्रताड़ने की मेरी इच्छा हुई, भीतर से वृत्ति है, इसको एक झापट मारो, एकदम महाराज भीतर की से दूसरी वृत्ति उदय हुई, दमः। नहीं नहीं, हमारे भीतर का जो क्रोध है वो हिंसा में परिवर्तित ना हो। हाथ को कंट्रोल करो, आंखों को कंट्रोल करो, क्योंकि आंखों से भी गुस्सा दिखाया जाता है, और हिंसा तो हाथ से होती ही है। तो उसने अपनी आंखों में मुस्कुराहट लाया, आंखों में शालीनता लाया, और हाथ अपनी जगह पे ही रहे। ये क्रोध है भीतर, पर उस क्रोध वृत्ति को इंद्रियों पे अभिव्यक्त नहीं होने दिया, ये दमः। आई होप समझ में आ रहा है। ये कोई बाहर के विषय, ये सब एब्स्ट्रैक्ट चीज है, हाँ? ये कोई विषय नहीं है देश में, ये सब भीतर के भाव हैं। अच्छा, उसी तरह आप शमः को देख लो, मनोनिग्रह, ये कोई इंद्रियों से आने वाले विषय नहीं है। मनोनिग्रह शमः, मन को किसी के घर गए, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, हाँ? और वहां पे चांदी का ग्लास जल पिया उन्होंने दिया, तो मन में चांदी के ग्लास को देख के लोभ आ गया, तो एकदम मन को रोका कि ये क्या बात है। शमः, मनोनिग्रह। तो आप पढ़ना, यहाँ पर जो जो वृत्तियों का उल्लेख भगवान ने, परमात्मा ने करा है, ये सभी की सभी वृत्तियां कैसी हैं? प्रतिक्रिया वृत्तियां हैं, प्रतिकार वृत्तियां हैं, इन्हीं को अनुगामी वृत्तियां कहते हैं। अच्छा, इतना यदि समझ में आ गया हो, तो अगर ध्यान से देखा समझा जाए,
तो जो विषय ज्ञान होता है वह अपने आप में बाधक साधक नहीं होता। देखो, जो लाल फूल का सुंदर फूल मैंने देखा, देखा और बुद्धि में ज्ञान हुआ कि सुंदर फूल है, बस दैट्स ऑल, छोड़ो। तो इंद्रियों से जो विषय मेरी बुद्धि में डाला गया, बाहर देश से, बाहर संसार से, बोले वह अपने आप में न बाधक है मेरे लिए, न वह साधक होता है। वो तो एक दर्शन हुआ लाल फूल का या मित्र का। इंद्रियां हमारे पास हैं, स्वस्थ इंद्रियां हमारे पास है, सामने एक रूप है, और प्रकाश की उपस्थिति में रूप का ज्ञान हो गया, ये नेत्र व्यापार हो गया, और बुद्धि को वो दिख गया वो विषय। आया यहां तक समझ में? ये इंद्रियां व्यापार हुआ, बुद्धि में विषय डाला गया। अब इसमें जो धर्म है, अब इसमें न धर्म है न अधर्म है। देखो, विचार करो, ये तो केवल बुद्धि में विषय आया, लाल फूल आया, इसमें न वो फूल को देखने में न मेरा धर्म बना, न फूल को देखने में न मेरा पाप बना। न कोई धर्म है न अधर्म है, न पुण्य है न पाप है। लेकिन मेरी स्थिति कब बनती है धर्म अधर्म पुण्य पाप की? जब मैं उसकी अनुगामी वृत्ति से तादात्म्य करता हूं। तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन। अच्छा लगा, क्या? पुष्प। फिर लोभ हुआ, फिर कामनाएं तोड़ लो, प्रवृत्ति हुई, हाथ गया ऊपर और तोड़ लिया, और फिर किसी ने टोका हमको, जिसके घर का फूल होगा, तो हिंसा वृत्ति आई भीतर। फिर अहिंसा वृत्ति का उदय हुआ कि नहीं नहीं, हम दूसरे का फूल तोड़ रहे हैं। फिर भय आया कि ये व्यक्ति कहीं पिताजी को न बोल दे कि आपका बेटा हमारे यहां से फूल तोड़ता है। तो भय का जन्म हुआ। फिर मालूम पड़ा पिताजी तो कभी हमको डांटते ही नहीं है, तो अभय का जन्म हुआ। आप देख रहे हो किस तरह से हमारे भीतर अंतःकरण में ये चेन रिएक्शन होते रहते हैं, जाने अनजाने में। और महाराज, हम दिन भर काम करते रहते हैं और ये चलते रहते हैं भीतर। तो क्या कंक्लूजन निकलेगा इसमें से, इतना जो मैंने पढ़ाया अभी, कि ज्ञान से व्यक्ति की कोई परेशानी नहीं। ज्ञान हुआ महाराज, मित्र दिखा या लाल फूल दिखा, ज्ञान के बाद जो मेरी प्रतिक्रिया है, ज्ञान के बाद जो अनुगामी वृत्ति है, वे ही आपको साधु असाधु बनाती है। वही वृत्ति आपको और हमको दुर्जन और सज्जन बनाती है। इसलिए आपने इंग्लिश में सुना होगा, मैन इज जज्ड बाय हिज रिएक्शन। हाउ आई रिएक्ट इन अ गिवन सिचुएशन। सामने विषय है, उसका ज्ञान तो होगा ही होगा, क्योंकि सामने विषय है, प्रकाश की उपस्थिति है, इंद्रियां स्वस्थ हैं, बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ है, तो ज्ञान होगा। लेकिन उसका रिएक्शन हमारे मन में क्या आता है, वो हमारे भीतर व्यक्तित्व, हमारे भीतर के व्यक्तित्व का परिचय बनता है। देखो, विचार करो, द वे आई रिएक्ट, मेरी प्रतिक्रिया ही मेरे व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करती है। देखो,
भगवान कहते हैं कि ये आपका परिचय इसलिए बना क्योंकि आपने इस वृत्ति के साथ अभिमान, आपने इन अनुगामी वृत्तियों के साथ अभिमान कर रहे हो। इसके साथ, क्योंकि आप अभिमान कर रहे हो, और अभिमान क्यों कर रहे हैं, तो आपके सामने पुस्तक है भगवान भाष्यकार का, 5वें श्लोक के अंतिम शब्द देखना भाष्य का। स्वकर्मानुरूपेण, स्वकर्मानुरूपेण। इसलिए भगवान भाष्यकार यदि ना हो तो इन श्लोकों को आप ठीक ठीक अर्थ नहीं लगा सकते। स्वकर्मानुरूपेण, जो मेरी पूर्व की कमाई है, पूर्व जन्म से बोल रहा हूं मैं, हाँ, जो मेरी पूर्व के जन्म से उस व्यक्ति से या उस विषय से जो मेरा परिचय है, उस व्यक्ति से और विषय से जो मेरा पूर्व जन्म का संबंध है, और उसी के द्वारा वर्तमान जीवन में मेरी प्रतिक्रिया बनेगी। इसलिए भगवान भाष्यकार क्या लिखते हैं, स्वकर्मानुरूपेण, जो मेरी पूर्व की कमाई है उसके अनुसार मेरा जो स्वभाव बना है, उसके अनुसार मेरे भीतर प्रतिक्रिया का जन्म होता है। देखो, वापस समझा रहा हूं मैं उसको। स्वकर्मानुरूपेण, यदि भगवान भाष्यकार सामने होंगे तो समझ में आ जाएगा। जो मेरी पूर्व की कमाई है उसके अनुसार मेरा जो स्वभाव बना है। दूसरा, जो मेरा पूर्व का संबंध है उस विषय के साथ, उससे जो मेरा स्वभाव बना है उसके अनुसार मेरे भीतर प्रतिक्रियाओं का जन्म होगा। मेरे भीतर अनुगामी वृत्तियां जन्म लेंगी। आया यहां तक? अब आगे समझो, इतना समझ में आ गया हो तो देखना। अभिमान जो हो रहा है वृत्ति के साथ, वह स्थान है जहां पर, ध्यान देना, हमें कहाँ पे सावधान रहना है, हम कहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हैं, हम अपने आप को कहाँ पे परिवर्तन कर सकते हैं, कहाँ हम भीतर अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। वृत्ति, अनुगामी वृत्तियों के साथ जो मेरा अभिमान हो रहा है, वही वो स्थान है जहां हमें सावधान रहना है। हम सावधान हो सकते हैं। वृत्ति के साथ व्यक्ति तटस्थ बना रहे, वृत्ति, अनुगामी वृत्ति के साथ व्यक्ति तटस्थ भी बना रह सकता है। मैं समझाऊंगा इसको, अभी आप सुन लो बस। भीतर जो वृत्ति उत्पन्न हुई हिंसा की, उसके साथ मैं तटस्थ बना रहा, मैंने उस वृत्ति के साथ तादात्म्य नहीं करा। आई नेवर गेट आइडेंटिफाइड विद दैट थॉट विच केम एज अ रिएक्शन इन माई, क्या बोलेंगे, अंतःकरण में। वृत्ति के साथ व्यक्ति तटस्थ भी रह सकता है, जरूरी नहीं हमेशा तादात्म्य करे। और यह विकल्प हर एक व्यक्ति के पास है। अब ये जरूर है कि ऐसा होने या न होने में मेरी साधना जिम्मेदार है, मेरी सावधानी जिम्मेदार है। हाउ आई एम अलर्ट टू दैट, मेरी क्या साधना है, मेरे क्या संस्कार हैं परिवार से, गुरुजनों से। यदि मैंने परिवार और गुरुजनों से हिंसा वृत्ति को शांत करना, उसको तटस्थ रहना सीखा है, तो फिर मेरे में वो आएगा। और नहीं, कभी हमने सब परिवार में यही संस्कार देखे कि माँ ने उसको मारा, पिता ने उसको मारा, भाई ने उसको मारा,
तो मेरे को यही संस्कार पड़ा कि भाई मारना ही है, बस उसको गाली देना है, तो वो फिर मैं तादात्म्य कर जाऊंगा। तो जरूरी नहीं कि अनुगामी वृत्तियों के साथ मैं तादात्म्य करूं, मैं उसके साथ तटस्थ भी रह सकता हूं। तटस्थ रहना यानी क्या? जैसे तट पे खड़े होकर समुद्र को देखना, जरूरी नहीं कूदो। गंगा जी के पूर को देखने जाओ या नर्मदा जी के पूर के अभी नदियों में बड़ा पूर आया था, तो दूर से खड़े रह के, तट पे खड़े रह के यमुना जी के सौंदर्य को देखना कि देखो माता जी कैसी पूर आ गई आज। जरूरी है कि उसमें जाके कूदो आप, कि उसके जाके हाथ लगा। इसको कहते हैं तटस्थ। तट पे खड़े रह के निरीक्षण करो, बस दैट्स ऑल। यही मेरी सावधानी है, यही मेरी जिम्मेदारी है। वृत्तियों के साथ तादात्म्य हो जाना ये स्वाभाविक सा लगता जरूर है, ये नैसर्गिक है, ऐसा हमारी भूल है। यदि कोई साधक हो, साधना करने वाला हो, गुरुजनों के साथ रहा हो, घर में सुंदर संस्कार हो, पूर्व जन्म का संस्कार हो, तो तटस्थ का अभ्यास थोड़ा हो सकता है, कर सकता है। या तटस्थता का रहने को अपने संस्कार और शिक्षा के द्वारा तटस्थ रहने का वो अभ्यास करता होता हो। खास तौर पे कब? जब सुख की वृत्ति, सुख रूपी अनुगामी वृत्ति उदित होती हो, तो उसमें सुख वृत्ति में तटस्थ रहना। यदि मैं सुख वृत्ति में तटस्थ रहना सीख गया, तो प्रतिकूल वृत्ति और प्रतिकूल विषयों में भी वह व्यक्ति तटस्थ रह सकता है। हम्म? जो व्यक्ति सुख रूपी अनुगामी वृत्ति में तटस्थ रह गया, उसमें ज्यादा आइडेंटिफाई करके कुछ घुला मिला नहीं, और ये उसका अभ्यास हो गया कि नहीं ठीक है, ये सुख दिखा है, आया है, पर ये थोड़ी देर आएगा, ज्यादा कूदना चिल्लाना नहीं इसमें, ये चला जाएगा। तो वो सुख में तटस्थ हुआ। अब जब प्रतिकूल प्रवृत्ति प्रतिकूल विषय या अनुकूल अनुगामी वृत्ति आई, तो फिर वो जो तटस्थता का अभ्यास उसने सुख वृत्ति में करा था, वही तटस्थ का अभ्यास उसको काम आया, और प्रतिकूल स्थिति में भी उसकी कोई ज्यादा प्रतिक्रिया यानी आइडेंटिफिकेशन उसने करा नहीं, तटस्थ भाव में खड़ा रहा। आई हुई परिस्थितियां चली जाती हैं, यह आपने अभी तक सीख लिया होगा। चाहे दुख का समय हो या सुख का समय हो, समय की सुंदरता यही है कि वो बीत जाता है। आप उसमें ज्यादा कूदो फांदो मत। हंसोगे तभी जब हम उसमें कूदेंगे, फिर वो लंबा लेके जाएगा आपको। ये सावधानी कहाँ रखनी है कि अभिमान की जगह पर हम अभिमान न करें उन अनिगामी आई है मेरे भीतर वृत्ति, हिंसा की वृत्ति आई है, पर मैंने उसका अनुगमन नहीं करा। मेरे भीतर क्रोध की वृत्ति आई है, पर मैंने उसका उसके साथ अभिमत नहीं हुआ, तो चली जाएगी वो। वृत्तियों का स्वभाव है, यदि आपने उस वृत्ति पे ध्यान नहीं दिया ना, तो चली जाती है। आप अभी तक तो सीख ही गए हैं सब लोग कि जो वृत्ति आई है मैंने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो चली जाएगी। तादात्म्य कोई प्राकृतिक बात नहीं है। हर वृत्ति के साथ आइडेंटिफिकेशन करना ये कोई नेचर नहीं है। इस पर विचार करना चाहिए और करना इसके ऊपर विचार। ये नैसर्गिक नहीं है कि आप इसको पलट न सको। यदि ये नैसर्गिक है, यदि ये प्राकृतिक है, यदि ये नेचुरल है, यदि ऐसा आपको लगता हो, तो ये केवल और केवल अविद्या है, अविद्यक है ऐसा। ये समझ कि महाराज गुस्सा तो आएगा ही आएगा,
और हम करेंगे भी गुस्सा। ये केवल हमारी अविद्या है, ये अविद्यक है, ना समझी है। और फिर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, बस इतना ही। वृत्ति आई, मैंने ध्यान नहीं दिया कि अविद्या क्या है, ये अविद्या से जन्मी हुई है, मेरे को ऐसा नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा। वृत्ति आई, हिंसा की, क्रोध की, लोभ की, चली गई। उसे देखा कि हमारी तरफ देख भी नहीं रहा, तो वृत्ति चली जाती है। अन्यथा तादात्म्य को बड़ी दूर से छोड़ा जा सकता है, अपने आप को तट पर रखा जा सकता है। यदि एक बार आप ये सीख गए भगवान के वाक्य से, गुरुजनों से, कि तटस्थ रहना एक बार सीख गए, बस महाराज, जीवन इतना सरल हो जाएगा, और अपने आप को आप तट पर रखोगे। मराठी में तुकाराम महाराज अपने अभंग में एक जगह लिखते हैं, तुका म्हणे उभे रावे, जे जे होते ते ते पावे। तुकाराम जी महाराज कहते हैं अभंग में कि तुका एक जगह खड़े रहे, और जो हो रहा है सो देख बस। नदी उफान आ रही है उसको भी देख, नदी शांत हो गई उसको भी देख, नदी में निर्मल जल है उसको भी देख, नदी में मछलियां हैं उसको भी देख। बस तुका मणि उभेरावे, जे जे होते ते ते पावे। ये तटस्थता की का अभ्यास है, और उस अभ्यास के कारण ही उनके ऐसे उद्गार है, हर हर महादेव। इसके ऊपर विचार करना। शुक्रवार को फिर मैं कह रहा हूं, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि फिर मेरे को 2 क्लासेस लेनी है उस दिन भी, और कोई मिलने भी आएगा। पर हाँ, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। समय इधर उधर भले ही हो जाए, पर मैं क्लास ले लूंगा। पर आप देखो, आज की क्लास को 2 बार सुनना, और फिर पुनः इस पे विचार करना। एकदम प्रश्न लेके मत आना। मैंने मेरी तरफ से सब कुछ स्पष्ट कर दिया। तटस्थता का अर्थ भी बता दिया कि तट पे खड़े रह के निरीक्षण करना, उसको तटस्थता कहते हैं। तादात्म्य जरूरी नहीं हर चीज से हम अभिमान कर लें, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। कोई आपका नहीं, कुछ भी आपका, शरीर हमारा नहीं, तो फिर क्या मेरा, वृत्ति काय से मेरी होगी। और यदि वृत्ति से अभिमान करा तो चलेगी महाराज दूसरे जन्म में। इसलिए सब वृत्तियों को यहीं छोड़ें, केवल स्वरूप में स्थित होना है हमें। जो भीतर परमात्मा है उसी को खोजना है। वृत्तियों के नीचे दबा पड़ा है महाराज, उन वृत्तियों को हटाकर उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का दर्शन